Hi team, welcome to Army Boots. SRT for 11 September 2020 was he wanted to marry girl of his choice. His parents want him to marry in their caste. His parents are worried and tensed. He will. Well, before answering it, let me tell you all the answers have got the same reply that he'll try to convince the family, and this is a very appropriate, very accurate answer. It is because this SRT is designed to check power of expression and convincing ability of a soldier or an officer. So let's go through the responses very quickly. सबसे पहले शुभव गौतम लिखते हैं he will not marry any girl and he will try to convince his parents about the girl of his choice and will only think of marrying the girl of his choice when his parents will allow. ओके शुभव रिस्पॉन्स ठीक है पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि आप कहते हो कि वो किसी से शादी नहीं करेगा और सिर्फ तब शादी करेगा जब उसके माँ बाप उसी की चॉइस को मानेंगे. ठीक है. ओके. एंड यू रोट एंड विल ट्राई टू कन्विंस हिज पेरेंट्स. डोंट ट्राई, सिंपली से he'll convince his parents and will marry the girl of his choice. See, before convincing you should be aware कि मैं कन्विंस कर लूँगा. क्लियर. बट योर रिस्पॉन्स इज फाइन. नितिन लिखते हैं कन्विंस हिज पेरेंट्स दैट द कास्ट डजंट मैटर एंड द गर्ल इज़ परफेक्ट फॉर हिज फैमिली. मैरी द गर्ल ऑफ हिज चॉइस विद देयर ब्लेसिंग. परफेक्ट आंसर. कन्विंस कर लिया, शादी हो गई, आशीर्वाद मिल गया. क्लियर. अभिषेक लिखते हैं ही विल मैरी अ गर्ल ऑफ हिज चॉइस एंड विद सिमिलर कास्ट एज हिम दस ही विल बी एबल टू परसूड पेरेंट्स बाय टेलिंग हर स्ट्रॉन्ग साइड हिज चॉइस एंड विद सिमिलर कास्ट एज हिम. अभिषेक यू रोट ही विल मैरी अ गर्ल ऑफ हिज चॉइस. अच्छा, ही मैरिड द गर्ल ऑफ हिज चॉइस एंड विद सिमिलर कास्ट एज हिम, और उसने अपनी कास्ट की लड़की से भी शादी कर ली. ही विल बी एबल टू परसूड पेरेंट्स बाय टेलिंग हर स्ट्रॉन्ग साइड. आई डिडंट गेट योर पॉइंट. आई एम टेलिंग यू कि उसको ऑलरेडी एक लड़की पसंद है जो उसकी कास्ट की नहीं है, और आपका रिस्पॉन्स शायद ये है कि उसने एक लड़की से शादी करी अपनी चॉइस की, और ये भी ध्यान में रखा कि वो कास्ट की भी हो, और फिर शायद उसने कुछ किया. ठीक है. एटलीस्ट योर फर्स्ट टू लाइन्स रिप्रेजेंट दिस. So it does not necessarily just convince your parents that whatever you are doing is perfectly fine and acceptable. यश लिखते हैं yes, he will tell his parents that caste is not everything and convince his parents by telling why the girl is good to him and his family got agreed to marry with the girl. Very good. ये भी perfect action है, complete है, fine है, acceptable, very good. शांकेत लिखते हैं calmed them down, sat together to discuss, told them why he wanted to marry his choice, convinced his parents, married happily with blessings. Okay, Shanket Sarangi, you did it very well. Why? Because you wrote the first line, calmed them down, because in SRT it was mentioned they are very tensed. So if somebody is tense, it is very important to calm them down first, and I am happy that you noticed this, and you wrote a very small sentences and completed the whole action. Shanket, till now your response is one of the best. Now let's go. शिवा लिखते हैं डिस्कस विद देम, टेल देम दैट कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कास्ट, कन्विंस देम एंड मैरी अ गर्ल ऑफ हिज चॉइस. शिवा वेरी गुड. ऐसी शॉर्ट सेंटेंसेज ही चाहिए हमें. इसलिए लिखते हैं एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ जेन्युइन एंड सेंसिबल लाइफ पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड देयर आफ्टर मैरी द गर्ल ऑफ हिज चॉइस विद हिज पेरेंट्स ब्लेसिंग. परफेक्ट आंसर इशलीन कौर. एग्जैक्टली. अभी तक इशलीन, शिवा और शांकेत ने जो पैटर्न यूज़ किया है मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में मैक्सिमम एक्शन का, वो बहुत बेहतरीन है. अंजलि लिखती हैं एक्सप्लेन अबाउट द गर्ल ऑफ हिज चॉइस टू हिज पेरेंट्स, कन्विंस देम एंड टेक देम टू मीट हर एंड मेक देम अंडरस्टैंड द कास्ट डजंट मैटर, ऑल आर ह्यूमन बीइंग, एंड आफ्टर कन्विंसिंग देम ही विल मैरी हैप्पीली टू द गर्ल विद द अग्रीमेंट ऑफ हिज पेरेंट्स. वेरी फाइन, वेरी गुड. इन फैक्ट अंजलि, आई थिंक इट इज़ अ गुड एक्ट दैट यू आर टेकिंग योर पेरेंट्स टू मैरी हर, सॉरी टू डोंट मैरी हर, टू मीट हर. तो आप उसको मिलवाने के लिए भी ले गए. सो यू टेक एन एक्स्ट्रा एक्शन. दिस इज़ वेरी गुड. फाइन. Okay, but again don't write very long. Most of the answers are very long now. अतुल क्या लिखते हैं he'll try to convince his parents and would let them meet the girl. He'll tell his parents he loves her very much and would tell them that in today's time some caste and creed doesn't matter. Okay, the thing which matter is love and bond between relationship. With the approval of parents he will marry the girl of his choice and will spend the life happily ever after. Atul, you when you're writing he'll convince, simply think that he is convinced. Rather than taking it to the very long level where you are explaining the minute details, whatever you are telling them, love, bond, etc. Just tell them, convince the parents about that intercaste marriage is very much acceptable. फिर निखिल लिखते हैं convince parents for the girl, the love,
arrange a meeting of them, assure them about their happy future, marry with their permission and take care of their parents too. Oh my god. Okay, निखिल आपने भी बहुत बढ़िया चौका मारा है, बिकॉज आई फील दैट इसमें मीटिंग भी है, केयर भी है, लव भी है, एंड आई बिलीव कि आपने ये लिखने से पहले बाकी रिस्पॉन्सेज नहीं पढ़े थे. होता क्या, अपन रिस्पॉन्सेज पढ़ते रहते हैं तो एक आइडिया डेवलप होता रहता है एंड देन वी कम अप विद अ बेटर वन. तो अगर ये आपने ऊपर किसी का भी देख के और छोटे छोटे पॉइंट्स लेके नहीं लिखा है, देन वेल डन, यू हैव नेल्ड इट. इन केस आपने देखा है, देन अगेन इट इज़ अ फाइन थिंग, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ तो डेवलप हुए हैं. देवांश लिखते हैं, सिट एंड टॉक विद पेरेंट्स, कन्विंस देम, कास्ट एटसेट्रा डजंट मैटर एंड मैरी विद द गर्ल ऑफ हिज चॉइस विद पेरेंट्स विल. वेरी गुड देवांश, परफेक्टली फाइन, एक्सेप्टेबल. स्मृति लिखते हैं, ही विल सिट विद हिज पेरेंट्स एंड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड द कास्ट डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज द अदर पर्सन बिहेवियर टुवर्ड्स हिज फैमिली or the people around, and that she is sensible and mature enough to take care of his parents exactly the way he'll do. And there will be other responsible girls in their own caste, but if the boy is comfortable with that girl, he'll not completely happy with that decision, and he'll assure them that whatever they'll decide, he'll obey that. And he'll assure them that whatever they'll decide, he will obey that. What is that, स्मृति, द लास्ट लाइन कि माँ बाप जो डिसाइड करेंगे वो एंड में उसको ओबे करेगा ही करेगा. मतलब उसने बता दिया कि हाँ पापा मैं खुश नहीं रहूँगा, पर जहाँ आप बोल रहे हो वहाँ मैं शादी कर लूँगा. नो, ही कैन नॉट गिव अप, ही शुड नॉट क्विट, आई थिंक. देन वी हैव मनीषा रोट, कन्विंस हिज पेरेंट्स, टेल अबाउट द गर्ल क्वालिटीज़ एंड मैरी हर लेटर विद देयर ब्लेसिंग. परफेक्टली फाइन, शॉर्ट, क्रिस्प, कूल. तृप्ति दलवी लिखती हैं, ही विल फर्स्ट कन्विंस हिज पेरेंट्स एंड विल टेल that caste not important and care for that girl and he will marry the girl. Oh Trupati, very good यार, तुम छोटी हो पर फिर भी तुम बहुत अच्छा लिख लेती हो. कौशल लिखता है, make his parent understand about his good choice and get married with the blessing of his parent. कौशल, very short, very fine. Shagun, she is new. She writes, have a conversation with his parents and make them understand how much he like that girl. He'll say about the good nature and quality of the girl. He'll make his parents understand that the caste doesn't mean everything and convince them to accept the girl. Okay, Shagun, you are also with the same approach, same answer, so all fine, all good. Amol लिखते हैं, convince his parents, he will tell them about her qualities and will marry her with her permission. Okay, short, fine, cool. I'm sorry for the noise nearby. I'm right now in my office and there are people roaming around. Sorry for this. भास्कर लिखते हैं, he will talk to his parents and tell about the girl's positive nature, her education and family background, and will make his parents understand that above mentioned qualities in a person are more important than just a looking caste as criteria. Okay, so all of you have made a correct approach by convincing your parents. Now the only thing we have to work on is how to write the SRT in short and limited time, and this method is also adopted by a few of us, क्योंकि see, when you are convincing someone, you just have to write, convince the parents, tell them the good thing about this intercaste marriage, happily married with their blessings. Khatam. Because you have to face 60 situations in a very limited time. So if you are focusing too much on just one situation, maybe you will come up with very less number of situations getting respond. तो उससे साइकोलॉजिस्ट विल थिंक कि इसने सारे आंसर बहुत सोच सोच के लिखे हैं, और अगर उसके दिमाग में आया सोच सोच के लिखे हैं तो ही विल नॉट कंसिडर एनी ऑफ द रिस्पॉन्स एज नेचुरल रिस्पॉन्स, एंड इफ़ योर रिस्पॉन्स आर नॉट नेचुरल, ऑफ कोर्स ही विल नॉट वैलिडेट देम, उनको सही नहीं मानेगा. आई होप दिस मच इज़ फाइन एंड वेरी गुड अप्रोच. मुझे अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे बहुत प्यारी इंप्रूवमेंट आ रही है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, जय हिंद.